श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 6 सितंबर को है हरतालिका तीज और गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत विशेष उपाय हैं जो आपको हरतालिका तीज के दिन ही करना है। साथ में गुरुजी द्वारा बताई गई पूजन सामग्री है, फुलेरा का उपाय है, जो आपको सारे उपाय एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि हरतालिका तीज के दिन आपको एक फुलेरा अवश्य लगाना है। जी हाँ, फुलेरा क्या होता है, कैसा दिखता है, तो आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके का फुलेरा होता है जो हरतालिका तीज के दिन जहाँ पर तीज का पाटा लगता है वहाँ पर लगाया जाता है। अगर आप वहाँ पर भी नहीं लगा पाए तो जो भी शिवालय हो, कोई भी शिवालय में जाकर आप जिस भी मनोकामना से फुलेरा बांध कर आते हो, महादेव की कृपा आप पर होती है और वह मनोकामना आपकी पूरी होती ही होती है। जी हाँ, तो कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा कि आप भी एक फुलेरा बनाकर, जी हाँ, एक छोटा सा फुलेरा बनाकर किसी भी शिवालय में जाकर लगा दें। कहाँ लगाया जाता है, तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जी हाँ, जहाँ भी शिवलिंग रहे बाबा का, बैठे विराजमान है बाबा, उसके ऊपर ही फुलेरा लगाया जाता है। तो आप जिस भी कामना से फुलेरा लगाओगे वो मनोकामना पूरी होगी ही होगी। फुलेरा कैसा दिखता है, क्या होता है, तो आप वीडियो में देख सकते हैं। आप चाहो तो क्या करेंगे, देखिए कैसे बनाया जाता है वो थोड़ा बता देती हूँ मैं आपको एक बांस की टोकनी आती है, वो ले ले। उसके अंदर 4-5 फूलों की लड़ी, यानी कम से कम 5 लड़ी फूलों की बांध दे और उसमें अशोक के और आम के पत्ते अवश्य लगाए। फूलों की माला लटका दे और 5 लटकी माला को आप शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर लटका दे। ये विशेष उपाय करके देखना, आप जिस भी कामना से करते हो मनोकामना पूरी होती है। दूसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है हम किसी कारणवश फुलेरा नहीं बांध पाए, जी हाँ, फुलेरा नहीं बांध पाए तो आप क्या करें, हरतालिका तीज के दिन प्रदोष काल में, जी हाँ, हरतालिका तीज के दिन प्रदोष काल में जिस भी मंदिर में, जिस भी शिवालय में, जिस भी घरों में फुलेरा बंधा हो, जी हाँ, फुलेरा बंधा हो तो वो फुलेरा के दर्शन अवश्य करें। और गुरुजी ने यहाँ तक बताया है कि आप जिस भी कामना से दर्शन करते हो वह मनोकामना पूरी होती ही होती, चाहे वो मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, नौकरी नहीं लग पा रही हो, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, समस्याएं, कोई भी दिल की मनोकामना हो, मात्र फुलेरा के दर्शन से वह मनोकामना आपकी पूरी हो ही जाती है। कोशिश कीजिएगा कम से कम 5 या 7 फुलेरा के दर्शन अवश्य करें। अगर फुलेरा के दर्शन नहीं कर पाए 5 से 7 तो एक फुलेरा का दर्शन अवश्य करें। तीसरा उपाय, यह उपाय विशेष उन लोगों के लिए जो किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाते। जी हाँ, आप व्रत नहीं रखते आ रहे हैं या फिर व्रत रखते थे और व्रत आपने किसी को दे दिया है, कुछ लोग व्रत दे देते हैं। जी हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या करें, अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए आपके दिल की कोई भी मनोकामना, और इस उपाय को घर का कोई भी व्यक्ति करे या सभी व्यक्ति करे तो भी चलेगा और अपनी अपनी मनोकामना के हिसाब से आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको लेना है कम से कम 7 वृक्ष की, अलग अलग वृक्ष की पत्तियाँ, कम से कम 7 पत्ती लेना है। और ध्यान रखें कि अलग अलग पेड़ की, ऐसा नहीं कि आपने एक ही पेड़ की 7 पत्ती तोड़ ली, ऐसा नहीं करना है आपको अलग अलग वृक्षों की, हाँ जी, अलग अलग वृक्षों की 7 पत्तियाँ लेना है और 7 पत्तियों को आप किसी एक बंच में तैयार कर लें। और वो 7 पत्ती आपको हरतालिका तीज के दिन शाम के समय, जी हाँ, जब पाटा लग जाता है, बाबा की पूजा शुरुआत हो जाती है, महिलाएं पूजा करना शुरू कर देती है, उसके बाद आप जाकर महादेव को समर्पित कर सकते हो। और किसी मनोकामना से करोगे आप समर्पित कीजिएगा। गुरुजी ने यहाँ तक बताया है 5 या 7 पत्तियाँ समर्पित करने से महादेव के व्रत के तुल्य फल की प्राप्ति होगी। जिस भी मनोकामना समर्पित करोगे मनोकामना पूरी होगी ही होगी। चौथा उपाय उन लोगों के लिए है जिन्हें मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह की उम्र बढ़ती जा रही है और सोच रहे कि इस साल तो हमारा विवाह तय हो जाए। मंगल विवाह के लिए यह विशेष उपाय जो हरतालिका तीज के दिन किया जाता है। क्या करना है, आपको लेना है कोई सा भी फूल, जी हाँ, चाहे वो गुलाब का हो, चाहे चमेली का हो, चाहे वह
गेंदे का हो, पर ध्यान रखें केतकी का फूल नहीं लेना है। जी हाँ, गुरुजी ने आज की कथा में बताया है कि केतकी का फूल महादेव को समर्पित नहीं किया जाता है। तो कोई भी फूल लीजिएगा और उस फूल के ऊपर आपको हल्दी और कुमकुम लगाना है। जी हाँ, फूल के ऊपर हल्दी और कुमकुम लगाकर फुलेरा का स्पर्श कराकर, जी हाँ, फुलेरा से टच करा दे, छुआ दे और छुआ कर फिर आप महादेव पर समर्पित कर दीजिए। यह विशेष उपाय मंगल विवाह का है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, उम्र 35 साल 40 साल हो गई है, वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। पांचवा उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है अगर संतान की प्राप्ति नहीं है, विवाह को कई वर्ष हो गए हैं, तो संतान प्राप्ति के लिए आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, जहाँ भी फुलेरा बंधा है आप वहाँ जाए, फुलेरा की जो लड़ रहती है नीचे लटकी हुई रहती है, उस लड़ को अपने आंखों पर स्पर्श करें। ठीक है, स्पर्श करने के बाद अब आपको अपनी झोली फैलाना है, यानी आपकी जो साड़ी पहन रखी तो पल्लू को फैला ले, सूट पहन रखा है चुन्नी को फैला ले। फैलाकर फिर आप क्या करें, एक पुष्प ले और उस पुष्प पे हल्दी और कुमकुम लगाए। जी हाँ, पुष्प पे हल्दी कुमकुम लगाए। उस हल्दी कुमकुम को लगाकर उस पुष्प को पहले फुलेरा पर स्पर्श कराए और फिर तीजा के पाटे के ऊपर समर्पित कर दे, यानी महादेव पर समर्पित कर दे। और फिर बाबा को बयान दे, बोले कि हे महादेव, मेरी झोली खुशबू से भर दीजिए, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं है, संतान प्रदान कीजिए। आने वाले साल में भी फुलेरा बांधूंगी और मेरी ये मनोकामना बाबा पूरी अवश्य कीजिएगा। ऐसा आपको बाबा से कहना है, प्रार्थना करना है। ये विशेष उपाय केवल तीज के दिन किया जाता है। छठा उपाय, अगर आप किसी कारणवश पूजा नहीं कर पा रहे हैं, 5 पत्तियाँ भी समर्पित नहीं कर पा रहे हैं या फुलेरा नहीं बांध पा रहे हैं, तो फिर आप, गुरुजी ने एक विशेष तरीका और बताया, सरल तरीका बताया है। हरतालिका तीज के दिन जहाँ पर भी महिलाएं पूजन कर रही है, कीर्तन कर रही है, वहाँ जाकर जो भी फुलेरा बंधा हुआ है, केवल मात्र दूर से ही अगर आप दर्शन कर लेते हो तो वो मनोकामना, यानी जिस मनोकामना से आप दर्शन करते हो, मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होती ही होती है। अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो आप दूर से खड़े होकर ही फुलेरा के दर्शन कीजिए और जिस भी मनोकामना से करोगे वो मनोकामना अवश्य पूरी होगी ही होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरतालिका तीज पूजन सामग्री, जल लेना है 1 लोटा जल इतनी मात्रा में लेकर जाना कि आप 5 पूजा में अच्छे से बाबा को समर्पित कर सको, क्योंकि ये जो पूजन सामग्री है ये आपको सबसे पहली वाली जो पूजा है वो पूजन में आपको इसे समर्पित करना ही करना है। जी हाँ, ये कुछ आवश्यक सामग्री है। सबसे पहले जल लेंगे 1 लोटा, फिर हम लेंगे पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन सब चीज़ों को मिक्स करके पंचामृत हम तैयार कर लेंगे। फिर आपको लेना है पुष्प। फूल आप कोई से भी ले सकते हो, चाहो तो लाल गुलाब के, चाहो तो गेंदे के, चाहो चमेली के, कोई से भी आपको पुष्प ले लेना है। और पुष्प इतनी मात्रा में लेकर जाना कि 5 पूजा तक आप बाबा को अच्छे समर्पित कर सको। फिर हम लेंगे जनेऊ लेंगे 2 जनेऊ, एक गणेश जी के लिए और एक महादेव के लिए। जी हाँ, तो जनेऊ कितने लेंगे, 2 जनेऊ लेंगे। फिर लेंगे मोली, कलेवा, ये इतना लेके जाना कि हम महादेव को 5 पूजा में समर्पित कर सके। महादेव को, माँ पार्वती को और गणेश जी को हम समर्पित कर सके। फिर हमें लेना है छठी सामग्री, माता जी की चुन्नी। जी हाँ, माता जी की लाल चुन्नी ले ले या फिर आप ब्लाउज पीस भी ले सकते हैं। जी हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, जो ब्लाउज पीस होते हैं वह भी समर्पित करते हैं, तो माता जी के लिए ब्लाउज पीस। फिर हम लेंगे चूड़ी आप हरी लाल कोई सी भी ले सकते हो। जी हाँ, और कितनी लेंगे, तो कुछ लोग 1 दर्जन, कुछ लोग 6, आपकी क्षमता के अनुसार आप लाल और हरी चूड़ी ले सकते हैं। माता जी की बिंदी का पत्ता जो आता है वो आप ले, कम से कम चूड़ियाँ ले तो इस साइज़ की ले कि जो महिलाएं पूजन करती है और पूजन के बाद अपने हाथों में पहन सके, और बिंदी। 8वीं सामग्री है चंदन, चावल, कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, अबीर, गुलाल, सिंदूर और इत्र। ये सब सामग्री आपको अलग अलग रख के ले जाना है। साथ में आपको एक पूजा की पुड़िया मिलती है मार्केट में, वो अगर आप लेकर जाओगे तो उसके अंदर पूरी सामग्री मिल जाती है। पर आजकल क्या हो रहा है कि पैकिंग के हिसाब से लोग कम मात्रा में या सब एक जैसा सामान भर देते हैं, अच्छा नहीं मिल पाता है। तो आप पूजा के लिए अलग अलग भी अपनी थाली में रख कर ले जाइएगा। फिर हमें लेना है
10वां जो है सुहाग का सामान। जी हाँ, सुहाग का सामान में आप क्या ले सकते हैं, तो इससे तो आप पूरा सामान आ जाता है कि चूड़ी, कुमकुम, बिंदी, कंगा, मंगलसूत्र, ये एक सुहाग का सामान मिलता है पूजा का, वो आपको पूरा सामग्री उसमें मिल जाएगी। और आप चाहो तो अलग अलग भी खरीद कर अलग अलग महादेव को, माँ पार्वती को समर्पित कर सकते हैं। फिर 11वें में आता है 5 या 7 वृक्ष की पत्ती। जी हाँ, आप कोई से भी अलग अलग वृक्ष की 5 या 7 वृक्ष की पत्ती समर्पित कर सकते हैं। 12 नंबर पे आता है 5 फल। 5 फल में आप कोई से भी 5 फल ले सकते हो। सेम फल, केला, संतरा, जो आप चढ़ा सकते हो आपकी क्षमता के अनुसार 5 फल आप कोई से भी ले सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि अलग अलग फल हो, एक जैसे भी 5 फल आप ले सकते हो, यानी 5 केले भी ले सकते हो, 5 संतरे भी ले सकते हो, 5 सेम फल भी ले सकते हो। फिर आता है नारियल। नारियल हमें लेना है 1 नारियल। जी हाँ, नारियल 1। फिर लेंगे भुट्टा। भुट्टा वो भी छिलके वाला होना चाहिए, यानी वो ऐसा नहीं छिलके उतरा हुआ हो, उससे कवर चढ़ा हुआ हो, छिलके वाला भुट्टा 1 लेना है। तुरई लेना है। तुरई आपको सब्जी वगैरह मिलती है, वहाँ तुरई मिल जाएगी। आप आगे वीडियो में दिखा दूंगी मैं कैसी होती तुरई। दीपक लेंगे 2। एक दीपक सबसे पहले जब जाएंगे हम पूजन के लिए प्रज्वलित कर देंगे, और एक दीपक आरती के लिए अलग से लेकर जाएंगे। फिर लेके जाएंगे कपूर। कपूर रख के ले जाइएगा। अगरबत्ती 5 पूजा के हिसाब से अपनी थाली में रख लीजिएगा। जी हाँ। 19 नंबर पे आता है घी और गुड़। जी हाँ, घी और गुड़ 11 के लिए आपको एक कटोरी में मिक्स करके रख के ले जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है बेलपत्री। कम से कम 5 बेलपत्री तो लेकर जाए, ताकि आप महादेव को समर्पित करते समय हर एक पूजा में एक एक बेलपत्री महादेव को समर्पित कर सके। देखिए, ये सामग्री है जो सुहाग का सामान हो गया, या फिर माता जी की चुन्नी हो गई, ये सब पहली पूजा में आप समर्पित कर दो अच्छे से। बाकी जो 5 पूजा होती है उसमें आप बाबा का अभिषेक करके चंदन, चावल, अक्षत, अबीर, गुलाल, मेहंदी वगैरह समर्पित कर सकते हैं। ये पूरी पूजन सामग्री की लिस्ट है जो कि हरतालिका तीज की पूजा में लगती है। कोई पहली बार व्रत रख रहा है तो नहीं समझ पाता है कि क्या थाली में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो ये पूरी लिस्ट है जो आप देख सकते हैं। ये पूरी वीडियो में आप देख सकते हैं, ये पूरी लिस्ट है जिसकी आप फोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यह सामग्री, आवश्यक सामग्री अपनी थाली में होना ही चाहिए। तो ये विशेष पूजन सामग्री, इसके अलावा अतिरिक्त आप पहले से जो पूजन करते आ रहे हैं, जिस तरीके से पूजन करते आ रहे हैं, जो समर्पित करते आ रहे हैं, वो अवश्य समर्पित कीजिएगा। और अगर पहली बार व्रत रखा है तो ये विशेष सामग्री आप ऐड कर सकते हैं। तो कुछ विशेष उपाय हैं जो आप तीज के दिन कर अपनी मनोकामना को जल्दी पूरा कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो प्लीज़ वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।